बड़ौदा उपचुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना 10 नवंबर को होगी। डीसी और एएसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ौदा उपचुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना 10 नवंबर को होगी। डीसी और एसीपी ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ौदा उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। कड़े पहरे में मोहाना स्थित बिट्स कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीनों को रखवाया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम की 3 सुरक्षा लेयर बनाई गई हैं, जहां 14 टेबल पर 20 राउंड में होगी मतगणना। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 10 नवंबर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना 20 राउंड में पूरी की जाएगी। पहले राउंड में 1 से 14 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। इसी प्रकार एक राउंड में 14 ईवीएम मशीनों की मतगणना होगी। इसके अलावा सर्विस मतदाता और पोस्टल बैलेट पेपर के लिए अलग से 5 टेबल लगाई गई हैं। 4 टेबल सर्विस वोटर के लिए और 1 टेबल पर पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना होगी। इन टेबल पर 5 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। एआरओ की निगरानी में सर्विस वोटर और पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना होगी। गोहाना उदय सिंह मीणा ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। मतगणना केंद्र की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर 6 पुलिस नाके लगाए गए हैं और पुलिस फोर्स भी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करेगी। गौरतलब है कि पोस्टल बैलेट पेपर से मतगणना करने वाले 544 मतदाता थे, जिसमें से 438 मतदाताओं ने मतदान किया। 1865 सर्विस मतदाता हैं, जिसमें करीब 100 सर्विस मत बाई पोस्ट पहुंचे हैं। सर्विस मतों को 10 नवंबर सुबह 7:59 तक स्वीकार किए जाएंगे। और मतगणना का तारीख 10 नवंबर 2020 निहित है। सुबह 8 बजे सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है ईटीपीबीएस के माध्यम से, और जो पोस्टल बैलेट 80+ वोटर्स को, पीडब्ल्यूडी वोटर्स को और कोविड पॉजिटिव वोटर्स को गए थे, उनकी गणना 8 बजे शुरू होगी। 8:30 बजे से जो ईवीएम्स स्ट्रॉन्ग रूम में वहीं पे रखी हुई हैं, उसके गणना का कार्य शुरू होगा, जो जिसके लिए काउंटिंग के लिए 14 टेबल निर्धारित की गई हैं। उन पे 115 कुल जो काउंटिंग एजेंट्स को अभी तक पास दिए गए, जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कैंडिडेट की तरफ से। और जो स्पेशल कैटेगरी जो बैलेट्स थे 438 कुल प्राप्त हुए थे, जो 80+ कोविड और इनको पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स को जो गए थे। इसी तरह जो पोस्टल बैलेट जो सर्विस वोटर्स को गए थे, 1865 सर्विस वोटर्स को भेजे थे, उनमें से कल 7:59 तक, सुबह 7:59 तक जितने रिसीव होंगे, सिर्फ उन्हीं की गणना की जाएगी। और ईटीपीबीएस के लिए अभी 5 टेबल का निर्धारण हुआ था, क्योंकि 1865 का ध्यान में रखते हैं, प्लस जो 438, लेकिन जो अभी कुल रिसीट हुआ है वो 200 के कम है, अभी 200 से। तो 155 का अभी तक जो आंकड़ा आया है, 155 सर्विस वोटर्स का ये जो पोस्टल बैलेट है ईटीपीबीएस के माध्यम से वापस जमा हुआ है। धारा 144 प्रोपलगेट कर दी गई है 500 मीटर के दायरे में मतगणना स्थल के, और जो 100 मीटर के दायरे में पेडेस्ट्रियन जोन है, जो मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और जो मतगणना हॉल के अंदर ऑब्जर्वर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। तो ईटीपीबीएस के लिए जो एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त है, और डीईओ, जिनको सिर्फ मोबाइल की अनुमति है। बाकी किसी भी मीडिया कर्मी को या जो भी ऑथोराइज एजेंट्स, कैंडिडेट्स, किसी को भी अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का जो माचिस, लाइटर, सिगरेट, बीड़ी और किसी भी तरह का हथियार नुमा कोई भी सामग्री अंदर जो वर्जित है, वो बिल्कुल उसमें अलाउ नहीं की जाएगी। अधिकृत पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर का भी इंतजाम किया गया है काउंटिंग हॉल के बाहर। जी, पूरे 6 नाके लगाए गए हमने, पूरे बड़वान से लेकर बड़ौदा पुल तक हमने 6 नाके लगाए हैं, ताकि जो फिल्टर वाहन की फिल्टरिंग सीधा गोहाना से होती रहे। जो लोकल लोग हैं उनको अलाउ करेंगे, बाकी अननेसेसरी व्यक्ति जो उधर जाएगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जिसको सोनीपत जाना है उनके लिए अल्टरनेट रूट बना दिए गए हैं, उनको वहीं से नाकों से ही हमें बता दिया जाएगा कि आपको ये रूट फॉलो करना है। देखिए, हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी लगाए हैं। हमारे पास CISF है, IRB है, हमारी लोकल पुलिस है। तो हर नाके पे हमारे पर्याप्त फोर्स है। इसके अलावा हमारे पास 3 रिजर्व कंपनियाँ भी हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर उनको भी काम में लिया जाएगा। SS शर्मा की रिपोर्ट।
खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।